और बात भोपाल की करते हैं, जहां दिल्ली दौरे पर हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा। अध्यक्ष वी डी शर्मा दिल्ली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी की कार्यकारिणी पर अंतिम मुहर के लिए वो पहुंचे हैं। तो कल रात या आज रात तक लिस्ट सामने आ सकती है। हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इससे पहले शिवराज सिंह चौहान भी दिल्ली जा चुके हैं। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, संगठन को लेकर बातचीत कर चुके हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष भी अपने संगठन की तैयारियों को लेकर, संगठन में किन नामों का चयन करना है, जो नाम चयनित हो गए हैं वो कब तक फाइनल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसको लेकर भी वो जानकारी देने पहुंचे हैं। सुधीर दंडोतिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक लंबा वक्त हो गया है संगठन का, न राकेश सिंह इसमें अपने संगठन को विस्तार दे पाए थे और न ही वी डी शर्मा अभी तक दे पाए हैं। तो लगभग 4 से 5 साल हो गए हैं। अब संगठन के विस्तार की अगर बात की जाए तो संगठन में किन नामों को लेना है, किन को नहीं लेना, और जो नव आगंतुक हैं, जो कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जो सिंधिया समर्थक हैं, उनका भी ख्याल रखना है। बहुत आसान नहीं होगा ये कुनबा बढ़ाना। देखिए, बिल्कुल आसान नहीं होगा। और विजय और वी डी शर्मा के दिल्ली दौरे से कम ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बीजेपी के लिए संगठन का पदाधिकारियों का चुनाव करना निश्चित तौर पर काफ़ी मुश्किल भरी चुनौती है। लिहाजा लगातार बैठकों का दौर मध्य प्रदेश के अंदर चला, चाहे संगठन महामंत्री सुभाष भगत और वी डी शर्मा की बैठकें हो या फिर वी डी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच की चर्चा हो। लगातार मंथन के बाद में जो नाम तय किए गए, उन नामों की सूची को लेकर वी डी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए और माना जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महामंत्री BL संतोष से इन नामों पर चर्चा की जाएगी, मोहर लगवाई जाएगी और उसके बाद में आज या कल में बीजेपी के संगठन का जो चेहरा है विस्तार का, वो सामने निकल कर आएगा। लगभग हम बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर नरेंद्र सिंह तोमर के बाद में नंद कुमार सिंह चौहान आंशिक रूप से अपनी बॉडी में परिवर्तन कर पाए थे। लगभग उसी बॉडी के आगे राकेश सिंह ने काम किया था। और पिछले 1 साल से अगर महामंत्रियों को छोड़ दिया जाए, जिनकी नियुक्तियां हाल ही में 2 महीने पहले बीजेपी संगठन के द्वारा की गई हैं, तो उपाध्यक्ष और सचिवों के द्वारा लगभग पुराने चेहरों के साथ ही 1 साल से वी डी शर्मा भी काम कर रहे हैं। पर लेकिन जिस प्रकृति के वी डी शर्मा को माना जाता है कि संघ की खाटी पृष्ठभूमि से आते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर फ्री हैंड के तौर पर कहीं ना कहीं उनको संगठन की जिम्मेदारी मिली है, ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्दी बीजेपी के प्रदेश संगठन का विस्तार किया जाएगा। पर 1 साल तक लगातार दावेदारों के बीच में वो समस्या बिल्कुल बनी रही कि किन चेहरों को आगे लिया जाए, किन चेहरों को छोड़ा जाए। लिहाजा ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों के आने के बाद में उलझन और ज्यादा बढ़ी और उसके बाद में लगातार बैठ के हमने देखा कि किस तरीके से प्रदेश के संगठन के नेता और सरकार के मुखिया के बीच में लगातार इन नामों को लेकर चर्चा हुई। कल जब अंतिम मोहर इस पूरी बैठक के बाद में सूची को दिया गया, उसके बाद में आज सुबह वी डी शर्मा दिल्ली के लिए रवाना हुए और माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व से इस सूची पर मोहर लगवाने के बाद में किसी भी वक्त बीजेपी अपने संगठन की जो सूची है, खासकर उपाध्यक्षों के नाम का ऐलान, जिनमें 10 उपाध्यक्ष हो सकते हैं, सचिवों के नाम का ऐलान कभी भी कर सकती है। इसके अलावा प्रदेश कार्य समिति में शामिल किए जाने वाले सदस्यों के नाम का ऐलान भी इस संगठन विस्तार के साथ में किया जाएगा। विजय जी सुधीर, लेकिन संगठन के बदलाव के साथ साथ साधना भी है उन सभी को जो बाहर से आए हैं। दूसरी बात ये कि सबको खुश भी करना है। पार्टी के जो पुराने लोग हैं, जिनको विधायक नहीं बनाया या जिनको टिकट नहीं मिला, वो भी यही इंतज़ार कर रहे थे। सवाल ये है कि आप संगठन में एक फार्मूला भी लेकर आए हैं कि 55 से ऊपर नहीं होगा, फार्मूले को भी फिट करना है और आप युवा भी चाहते हैं, युवा के साथ साथ आप संगठन में नए लोग भी चाहते हैं, पुराने को भी तवज्जो देना है। तो जो कल भी बैठक हुई थी वी डी शर्मा के घर, संगठन महामंत्री पहुंचे थे। अब इन नामों पर क्या वो नाम फाइनल कर चुके हैं, लिस्ट लेकर दिल्ली गए, या दिल्ली में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए विजय, बिल्कुल वाजिब सवाल आपने दोहराया, क्योंकि लगातार मंथन मध्य प्रदेश के अंदर इन नेताओं के द्वारा किया जा रहा था और कल जो सूची फाइनल हुई है उनमें 1-2 नामों को लेकर उलझन जरूर बचा हुआ था कि सिंधिया समर्थकों को शामिल किया जाए या जो चेहरे मंत्रिमंडल की रेस में बने हुए हैं उनको संगठन में काम करने का मौका दिया जाए। ये उलझन जो है अब मध्य प्रदेश के स्तर पर सुलझाने के बजाय केंद्रीय नेतृत्व पर ही निर्भर रहेगा कि उनको इस पूरे बारे में क्या फैसला लेना है। हालांकि पसंद और नापसंद को लेकर वी डी शर्मा जरूर संगठन के नेताओं से चर्चा करेंगे, पर लेकिन दिल्ली जाने का मतलब ये है कि कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर जो संगठन में सूची आएगी, भले ही मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान वी डी शर्मा ने बैठकर ये सूची को फाइनल किया हो, पर लेकिन यहाँ के नेताओं को जताने की कोशिश की जाएगी कि केंद्रीय नेतृत्व की मंशा इन नामों के साथ में काम करने की है। अब उनमें 1-2 ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को शामिल करना या नहीं करना, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। इसके अलावा जो सीनियर नेता हैं, जो उम्र के क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं, मंत्रिमंडल के जो दावेदार हैं, जिनको संगठन से बाहर किया जा रहा है या हो सकता है कि मंत्रिमंडल में भी जगह उनको फिलहाल ना मिले, तो ऐसे में उनको शामिल किया जाए या ना किया
किया जाए। कम से कम मध्य प्रदेश के जो नेतृत्व है, खासकर बी डी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते कि उनके ऊपर इस तरीके का कोई ठीकरा फूटे। लिहाजा इस पूरे मामले पर केंद्रीय नेतृत्व से मोहर लगाने के बाद में मैसेज देने की यही कोशिश की जाएगी कि अगर संगठन के अंदर कोई भी बदलाव किया गया है या कोई नाम छोड़े गए या उनको शामिल किया गया है तो केंद्रीय नेतृत्व की वो पसंद है। लिहाजा पार्टी का जो फैसला था वो सबको मानना होगा और कम से कम दिल्ली दौरे का जो एक लबो लबाब जो निकाला जा रहा है कि बी डी शर्मा जो दिल्ली में गए हैं वो इसी पूरी मंशा के साथ में गए हैं। केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के बाद में सूची जारी कर दी जाएगी और कम से कम मध्य प्रदेश के नेताओं को ये जताने की कोशिश की जाएगी कि जो फैसला लिया गया है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का है, संगठन महामंत्री माफ कीजिएगा बीएल संतोष का है और मध्य प्रदेश की ओर से नाम उन्होंने दिए थे जिनका अंतिम चयन जो है वो केंद्रीय नेतृत्व की ओर से किया गया है। लिहाजा एक बड़ी चुनौती जो आपने कहा निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में संगठन के चुनाव को लेकर बनी हुई थी और यही वजह थी कि लंबी बैठकों के बाद में अब सूची लेकर बी डी शर्मा रवाना हुए और माना जा रहा है कि किसी वक्त इस सूची को जारी करने के बाद में जो बीजेपी की नई टीम है मध्य प्रदेश की वो सबके सामने जल्दी आ जाएगी। विजय जी, शुक्रिया सुधीर, तमाम बातचीत के लिए।